मोबाइल फोन के बजने पर अब्दुल्ला हड़बड़ा कर उठा और आंखें मलते हुए सामने लगी दीवार पे घड़ी की तरफ देखा, जो कि चंद मिनटों में 10 का हदफ पूरा करने वाली थी। साइड टेबल से फोन उठाया। अंस की 3 कॉल्स आ चुकी थीं। व्हाट्सएप खोला, कई दोस्तों के मैसेजेस उसके मुंतजर थे। सबसे कब्ल अंस की चैट देखी तो वॉइस मैसेज के जरिए जश्न आजादी के जुलूस के लिए शहर के चौक में पहुंचने का कहा गया था। अब्दुल्ला ने तमाम पैगामात पढ़े, जवाब दिए और लव्स स्टेटस को छुआ, जिससे अहबाब के ताज़ा स्टेटस की लंबी कतार स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। उंगली से स्क्रॉल करते हुए उसने नीचे तक के स्टेटस पर सरसरी निगाह डाली। अलीना और तैयबा के स्टेटसेस एक साथ देखकर वो चौंक गया। ये दोनों बहुत कम स्टेटसेस लगाती थी। अब्दुल्ला ने तजस्सुस और खुशगवार हैरत से दोनों के स्टेटसेस देखे। वतन की मोहब्बत में नगमे, कायदे आज़म का एहसान और शुक्र खुदा के मौज़ूआत के स्टेटस दोनों के मुहिब्बे वतन होने का पता दे रहे थे। फोन चार्जिंग पे लगाकर अब्दुल्ला कमरे से बाहर निकला। लाउंज का मंजर पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहा था। सोफे की पीछे की दीवार पे सब्ज़ सफेद गुब्बारे लगाए गए थे। लाउंज को झंडियों से सजाया गया था। अलीना और तैयबा सफेद लिबास में मलबूस सब्ज दुपट्टे गले में डाले सोफे पर बैठी कुछ खा रही थीं। सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ औरतें इबादत के नाम पर थाल घुमा रही थीं। अब्दुल्ला को लाउंज में पाकर दोनों बहनें मुड़ी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई। अब्दुल्ला ने मुंह बनाया और चल दिया। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुई। लो जी, अब्दुल्ला साहब आज भी वही कमीज शलवार पहने आ गए हैं। दोस्तों में से एक की आवाज उसकी समात से टकराई। दूसरा दोस्त आगे बढ़ा। ओ यार, ये 500 रुपए की शर्ट ली है मैंने, देख जरा, कायदे आज़म की तस्वीर और झंडा भी बना हुआ है। लग रहा हूँ ना मुहिब्बे वतन। उमर ने सवालिया निगाहों से अब्दुल्ला की तरफ देखा। इंसान को मुहिब्बे वतन नजर आने के बजाय हकीकत में मुहिब्बे वतन होना चाहिए। क्या मतलब है भाई? अंस ने अब्दुल्ला को खामोश रहने का इशारा किया। 11 बज चुके थे मगर अभी तक जुलूस अपनी जगह से ना हिला। लड़के अपनी बाइक्स में से सिलेंसर निकाल रहे थे। अरे ये शोरो गुल किए बगैर आजादी नहीं मनाई जाती क्या? अब्दुल्ला बड़बड़ा रहा था। 12 बजे ये जुलूस अपनी जगह से हरकत में आया। लड़के मोटरसाइकिलों से आवाजें निकालते, नारे लगाते और कई अहबाब झंडे लहरा रहे थे। 1 बज गया मगर जुलूस जूं का तूं आगे बढ़ रहा था। अब्दुल्ला और अंस ने कुछ साथियों से नमाज़े जुमा की बाबत पूछा तो उन्होंने ये कहकर नजरअंदाज किया, अबे छोड़ो यार, जुमा तो हर हफ्ते ही पढ़ते हैं और ये दिन साल में महज 1 दफा आता है। अब्दुल्ला और अंस ने एक दूसरे की तरफ देखा और ला हौला वला कुव्वत पढ़ते हुए अपने घरों की तरफ गामजन हुए। अब्दुल्ला घर आकर नहाया धोया, कपड़े तब्दील किए और मस्जिद चल दिया। जामिया मस्जिद में आने वाले नमाजियों की तादाद उस दिन कम थी। बूढ़े बुजुर्ग हजरात मौजूद थे, जबकि नौजवानों की सफ खाली थी। आधा शहर तो सड़क पे जश्न आज़ादी मना रहा था। जुमा की नमाज पढ़ाई गई और वतन की अमनो सलामती और आफियत के लिए अल्लाह से खुसूसी गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी गई। अलग मुमलिकत के हुसूल पर सजदाए शुक्र बजा लाया गया। अगले दिन तैयबा को कॉलेज छोड़ते हुए अब्दुल्ला और तैयबा दोनों ने सड़क पर झाड़ू देते बाबा जी को देखा, जो प्लास्टिक की शीट्स पर बनाए गए परचम को अकीदत से सड़क से उठा रहे थे। ये परचम एक दिन कब्ल जुलूस और रैलियों में इस्तेमाल होने के बाद जमीन पर फेंक दिए गए थे। तैयबा की कॉलेज में पार्टी के बायस अब्दुल्ला मोटरसाइकिल रोक कर दुकान में गया और हाथ में गोर में बोतल उठाए बाहर आया। अरे भाई, तैयबा ने मुंह बनाया। गोरमे की बोतल कौन पिएगा भला? वैसे भी ये कोका कोला से सस्ती है, तो सब समझेंगे मैंने पैसे बचाए हैं। सबके समझने को छोड़ो, अपनी बात करो। कल सरापा परचम बनकर घूम रही थी और आज पाकिस्तान की मसनूआत खटक रही हैं। हाँ, तो वतन से मोहब्बत तो है ना मुझे। तैयबा ने खुद पर मान करते हुए कहा। ये कैसी मोहब्बत है? पाकिस्तान से मोहब्बत और मसनूआत से इनकार। कल भी लाउंज को पाकिस्तान की मोहब्बत में सजाकर आप दोनों इंडियन ड्रामों में मशगूल थी और इसराइली मसनूआत खा रही थी।
हालांकि इसराइल के यहूदी फलस्तीन पे जो जुल्म कर रहे हैं किसी से ढका छुपा नहीं। पाकिस्तान इस्लाम की आज़ादी के लिए बनाया गया और इस्लामी मुकामात पर कब्जा करने वालों को ही मुफाद दिया जाएगा। ये वतन से मोहब्बत है कि कौमी जुबान और लिबास पहनते हुए शर्म महसूस हो और अंग्रेजी के टूटे फूटे फिक्रों पर भी फख्र किया जाए। खरीदारी के दौरान लफ्ज इम्पोर्टेड सुनकर झूम जाना ये भी वतन से मोहब्बत है। सड़क पर देखा है ना, बाबा जी जमीन पे बिखरे हुए परचम इकट्ठे कर रहे थे। कल जिन्हें बड़े मान से लहराया जा रहा था, आज वो जमीन बोस हैं। लहराते ऊंचे परचमों पर चाइना की रंग बिरंगी लाइट्स और बाजों से ही तो हम अपने मुहिब्बे वतन होने का सबूत देते हैं। ये जो वतन से मोहब्बत है ना, सब्जो सफेद लिबास, गुब्बारों, झंडियों और नारों से नहीं जाहिर की जाती। मोहब्बत दिल में होती है और मुहिब्बे वतन वही है जो हर आन हर घड़ी पाकिस्तान और इस्लाम का मुफाद सोचे। तैयबा की झुकती हुई निगाहें बता रही थी कि भाई की हर बात दिल में उतरने पर वो भी मुहिब्बे वतन बनने का अहद करती है।